35 वर्ष हो चुके थे कार्य करते करते। जैसे जिसको हम बोलते हैं ना हमारे लोकल भाषा में मिस्त्री, कि वो किसी ठेकेदार के साथ कोई मिस्त्री था, वो क्या कर रहा था, 35 साल से कार्य कर रहा था, उसने कई मकान बना दिए थे उस ठेकेदार के साथ मिलकर। तो अब वो जो मिस्त्री था वो क्या करना चाह रहा था कि रिटायरमेंट लेना चाह रहा था कि नहीं भाई अब मेरे का बहुत हो गया, 35 साल मैंने कार्य कर दिया है, मैं बीमार भी होने लग गया हूँ, कमजोर भी हो चुका हूँ। तो वो क्या करना चाह रहा था कि रिटायरमेंट लेना चाह रहा था। तो जाता अपने बॉस के ऑफिस, ठेकेदार के ऑफिस में कि साहब कि मैं तो अब रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, अब मैं कुछ समय अपने बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूँ, मैंने 35 साल आपके साथ बहुत बढ़िया गुजारे, अब मैं रिटायरमेंट चाहता हूँ। तो उसका बॉस कहता है, ठेकेदार कहता है कि देख ले भाई अभी तू काम कार्य कर सकता है। तो वो साफ मना कर देता कि प्लीज सर कि मैं नहीं कर सकता। तो फिर वो ठेकेदार होता है वो उसको एक बात बोलता है कि भाई तूने मेरे साथ 35 साल गुजारे, वो बहुत बढ़िया रहे, मेरा बस एक लास्ट काम कर दे, मुझे एक लास्ट घर एक और बनाना है, वो बना दे। तो वो जो मिस्त्री होता है वो बोलते अरे सर को भी अभी काम देना था, अब जब मैंने जाने का मन बनाया है और ये कार्य दे रहे हैं मुझे। तो वो प्रेशर में आके, क्योंकि 35 साल किसी के अंदर में काम किया है, सुख दुख में साथ रहे हैं, तो प्रेशर में आके क्या करता है कि उस कार्य को ले लेता है कि ठीक है सर मैं आपके लिए ये आखिरी घर बना दूंगा। तो जैसे ही जब से कार्य स्टार्ट होता है तो मिस्त्री जो कारपेंटर है उसका पहले से मन नहीं रहता है कि सर ने लास्ट में दे दिया काम, तो उसका काम रहता है कि निपटाना है इस काम को फटाफट। तो वो क्या करता है, ना तो उसके डिजाइन पे ध्यान देता है उस मकान के, ना उसके कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देता है कि मिट्टी कहां से आ रही, बजरी कहां से आ रही, ईंट कैसा लग रहा है, बस वो जैसे तैसे करके उस मकान को पूरा करने पे लग जाता है और जल्दी उसको पूरा भी कर देता है। तो जैसे ही वो पूरा करता है तो वो क्या करता है, अपने बॉस के यहाँ जो ठेकेदार है उसके ऑफिस में जाता है और बोलता है लीजिए सर इस घर की चाबी, और ये मैंने कंप्लीट कर दिया ये घर। तो उसका जो बॉस है उसको धन्यवाद देता है कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा ये लास्ट प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर दिया। और उसको बोलता है थोड़ा देर बैठे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो जो ठेकेदार है थोड़ी देर बाद उससे बात करता है कि सर आपने मेरे साथ 35 साल कार्य किया, मेरे साथ सुख दुख में साथ रहे, तो मैं आपको एक रिटायरमेंट गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो वो गिफ्ट देता है तो एक वही चाबी, उस घर की चाबी उस मिस्त्री को दे देता है। और वो मिस्त्री जैसे देखता है कि ये चाबी मेरे पास आ गई तो कहता है ये क्या हो गया, काश मेरे को पहले से पता होता। इसी तरह से आपके जीवन में ये काश वर्ड आता रहेगा अगर आपने कार्य सही से नहीं किया तो। अभी आपका कार्य क्या है, जैसे 10th और 12th क्लासेस है, इनका कार्य है कि पढ़ना है, इनके कुछ ही टाइम में बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, तो ये पढ़ेंगे नहीं। अभी मैं देख रहा हूँ बच्चों में वो जोश, वो पढ़ाई नहीं है अभी जो होनी चाहिए। लास्ट पीक पॉइंट है आपका, 1 या 2 महीने बचे हैं, वो आप लोग नहीं कर रहे हैं। तो आप लास्ट में क्या करेंगे, काश काश मैं भी पढ़ लेता तो मेरे इतनी परसेंटेज आ जाती या पास हो जाता, है ना, होता नहीं चीजें। तो ये काश हर किसी के जीवन में, मेरे जीवन में भी है, जहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबके जीवन में है। मेरे जीवन का काश क्या है कि काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो मेरा लेक्चरर में हो जाता, तो मैं लेक्चरर बन के आता। इसी तरह आपके जीवन में भी ये काश आते रहेंगे और जीवन के हर परिस्थिति में ये काश आते रहेंगे। अगर आपने अपना जीवन बेहतर बनाना है तो आपके जीवन में जितने कम काश हो उतना आपका जीवन सरल और सरलता से क्या हो जाएगा, व्यतीत हो जाएगा। तो आप इस कहानी से कुछ सीखे होंगे, मैं आशा करता हूं कि आप इस कहानी से कुछ सीखें और अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। और अंत में एक और गाना गाना चाहूंगा, गालू एक गढ़वाली गाना गाना चाहूंगा। एक तो देशभक्ति हो गया, अब तुम लोगों को तो गढ़वाली चाहिए होता है ना, गुलाबी सरारा है, इस टाइप के गाने चाहिए होते हैं। तो आपके लिए एक और गाना गाना चाहूंगा जो कि गढ़वाली गाना है और हमारे सुप्रसिद्ध गायक श्री नरेंद्र सिंह नेगी का ये गाना है और काफी पुराना गाना है। हो बे सुल्फा की साज, सुल्फा की साज, द्विवाचन बाजुल दे मोलू की रिवाज, बे मोलू की रिवाज, हो बे सुल्फा की
की साजे, सुल्फा की साजे, सुल्फा की साजे। धन्यवाद। और अंत में 4 पंक्तियां पेश करना चाहूंगा आप सभी के लिए। तैरना है तो समंदर में तैरो, तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नहरों में क्या रखा है। तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नहरों में क्या रखा है। प्यार में मरना है तो वतन पर मरो, प्यार में मरना है तो वतन पे मरो, वतन पे मरोगे तो नाम होगा, वतन पे मरोगे तो नाम होगा, किसी और के प्यार में मरोगे तो बदनाम होगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।